के वीडियो में आज हम जानने वाले हैं वेल्डिंग और शोल्डरिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है और उनमें से बेस्ट कौन सा है, और साथ ही साथ हम कुछ डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स भी देखने वाले। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैक शिक्षा में, और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। दोस्तों अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो तो कभी ना कभी आपको दिमाग में ये डाउट तो ज़रूर आया होगा कि वेल्डिंग और शोल्डरिंग में क्या डिफरेंस होता है, या फिर आपको किसी ने ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा होगा। तो वेल्डिंग और शोल्डरिंग के डिफरेंस को जानने से पहले हमें इन दोनों प्रोसेस के डेफिनेशन या फिर मीनिंग के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों वेल्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी दो मेटल पार्ट्स को आप जब हीट करते हो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, और जब उसे ठंडा होने के लिए रखते हो तब वो दोनों मेटल पार्ट्स फ्यूज़ होके एक दूसरे से चिपक जाते हैं, यानी एक जॉइंट बनाते हैं। उसे ही कहते हैं वेल्डिंग। नेशन स्क्रीन पे देख सकते हो, डेट इज जॉइनिंग मेटल पार्ट्स टुगेदर बाय हीटिंग देयर सरफेस टू मेल्टिंग पॉइंट एंड देन अलाउिंग टू कूल इट कॉजिंग फ्यूजन। इसे ही कहते हैं हम वेल्डिंग। तो दोस्तों अब जान लेते हैं शोल्डरिंग के बारे में। तो शोल्डरिंग बेसिकली क्या होता है? शोल्डरिंग में हम क्या करते हैं, जब हम दोनों पार्ट्स को जॉइन करते हैं तब हम उन्हें फ्यूज़ नहीं करते जैसे हम वेल्डिंग में करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक शोल्डर लेते हैं। शोल्डर यानी एक मेटल एलॉय होता है जिसे हम मेल्ट करते हैं, और उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम रहती है उस मेटल एलॉय की। तो उसे हम मेल्ट करते हैं और जहाँ पे जॉइनिंग करना है उस पॉइंट पे हम वो मेल्टेड शोल्डर अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जब वो मेल्टेड शोल्डर वापस ठंडा होता है तब वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है और हमें एक जॉइंट मिलता है। डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो भी आज हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले उसे मैं लास्ट में एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, जिसके वजह से आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट है तो। ये डेफिनेशन के बाद बात करते हैं इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है। तो अगर देखा जाए वेल्डिंग में, तो वेल्डिंग में हम दो मेटल को फ्यूज़ करके जॉइन करते हैं, और वही हम शोल्डरिंग में दोनों मटेरियल को फ्यूज़ नहीं करते। हम जो बेस मटेरियल है, यानी कि जो बेस मेटल है हमारा, बेस मेटल यानी वो पार्ट्स जिसे हम जॉइन करने वाले उसे हम कहते हैं बेस मेटल या फिर बेस मटेरियल। तो उसे हम शोल्डरिंग में जॉइन नहीं करते बाय फ्यूजन। उसे हम शोल्डर को मेल्ट करके उस पर अप्लाई करते और वो कूल डाउन होने पे वो जॉइंट हो जाता है। लेकिन जो हमारे बेस मेटल है वो फ्यूज़ नहीं होते एक आपस में, वो जॉइंट तो हो जाते हैं शोल्डर से, लेकिन वो बस एक बॉन्ड बनाता है, उसे फ्यूज़ करके उसे मिक्स नहीं करता जैसे वेल्डिंग में होता है। तो इसके वजह से जो वेल्डिंग का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि उसमें मेटल फ्यूज़ होके एक बन जाते हैं। वही शोल्डरिंग में हम बस शोल्डर से बॉन्ड बनाते हैं, ना कि हम फ्यूज़ करते हैं मेटल को एक दूसरे से। तो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे दोनों में टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है। तो टेम्परेचर की बात करें तो वेल्डिंग में जो रिक्वायर होती है वो अप टू 3800 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं, और वही शोल्डरिंग में जो हीट रिक्वायर होती है बस 450 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। हमने 3 पॉइंट्स देख लिए। अगर आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना। तो अभी हम आगे हमारा 4th पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो दोनों में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो दोनों मेटल पार्ट है, जो हमारा बेस मेटल है, उसे हम उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करते हैं और फिर कूल डाउन करते हैं। इसके वजह से उसके मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, और उसके वजह से उसके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो सकते हैं। वहीं पे हमारा जो शोल्डरिंग है उसमें हम हमारा बेस मेटल उसके मेल्टिंग पॉइंट तक मेल्ट नहीं करते, इसके वजह से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। देखते हैं 5th पॉइंट, जो कि हमारा लेबर एंड हीट कॉस्ट। ठीक है, वेल्डिंग में हमें जो हीट कॉस्ट होती है, यानी कि जो मेल्ट करने के लिए हमें तो लगती है, तो उसके वजह से क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होता है ज़्यादा होता है, उसके वजह से जो हीट कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है। मोर ओवर वेल्डिंग करना कोई आसान काम नहीं रहता, उसके हर पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं, उसके लिए कोई तो स्किल्ड वर्कर चाहिए। तो इसलिए जो स्किल्ड वर्कर्स की जो कॉस्ट भी होती है वो हाई होती है, तो उसके वजह से हमारा जो वेल्डिंग है उसका कॉस्ट हाई होता है। वही शोल्डरिंग की बात करें तो वो एक सेमी स्किल्ड बंदा भी कर सकता है और उसमें ज़्यादा हीट भी नहीं लगती। पर जो शोल्डर होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस तक ही मेल्ट होता है। ऑब्वियसली बात उसको हीट और कॉस्ट तो लगती है, लेबर कॉस्ट, लेकिन वो कंपैरेटिवली लो होती है वेल्डिंग से। उसके बाद हमारा 6th पॉइंट है एप्लीकेशन। दोनों का अगर एप्लीकेशन देखें तो जो हमारा जो वेल्डेड जॉइंट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है लोड कैपेसिटी करने की वो बहुत ही हाई होती है, वो इजीली टूट नहीं सकता। अगर आप देखोगे, कभी ट्राई भी किया होगा तो इजीली टूटता नहीं। आप हाथ से वेल्डेड जॉइंट तोड़ के देखो, वो इजीली नहीं टूटेगा। वहीं पे आप अगर
अपने हाथ से शोल्डर जॉइंट तोड़ोगे, जो हमारा जो वायर होता है शोल्डरिंग करके आता है, उसे आप इजीली तोड़ सकते हो, राइट। लेकिन वहीं पे हम वेल्डेड जॉइंट्स को नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम शोल्डरिंग जो वहाँ पे लोड कैपेसिटी है वहाँ पे यूज़ नहीं करते। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है लाइक वायर जॉइनिंग और वो, उसके लिए हम शोल्डरिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है हीट ट्रीटमेंट। अब अगर हीट ट्रीटमेंट की बात करें तो जब भी हम वेल्डिंग करते हैं उसमें हम फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन में हम मेल्टिंग और कूलिंग करते हैं, इससे उसमें कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होती है, जिस स्ट्रेस को हमें रिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना वो पार्ट आगे जाके जल्दी ही फेल हो जाएगा। इसके लिए कभी कभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे जो वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं उसे हमें हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वही अगर सोल्डरिंग में देखें तो कहीं पे भी फ्यूजन प्रोसेस होता ही नहीं है मेटल बेस में, इसके वजह से वहाँ पे हीट ट्रीटमेंट का सवाल आता ही नहीं है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे तरफ से जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अभी आप चाहिए तो इस टेबुलर चार्ट का एक स्क्रीनशॉट। थैंक यू वेरी मच। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना।